बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे बात करूंगा कि उस्ताद बच्चे को क्यों मारता है। बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम मौजू है। इस पे मैं आपसे चंद एक बातें अपनी रिसर्च की वो शेयर करूंगा। हो सकता है कि इसके अलावा भी जो इसकी मज़ीद जो है वो वजूहात हो सकती हैं कि उस्ताद जो है वो आकर बच्चों को क्यों मारता है। तो चलते हैं, आज मैं आपसे कोई चंद एक पॉइंट जो है वो शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और मज़ीद इससे जो है ना वो निकाल के इस पे रिसर्च करके तो उस नतीजे पर आप पहुंच जाएंगे जहां ये मसला हल हो सकता है। अब सबसे पहली बात जो मैं आपसे बात करूंगा कि उस्ताद बच्चे को क्यों मारता है, इसकी वजह ये होती है कि उस्ताद साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। वो जो मारता है बच्चों को वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। अगर वो मार के बच्चों पर असरात का जायज़ा ले ले, उनको देख ले, रिसर्च कर ले, तो मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा बच्चों को नहीं मारेगा। बच्चे की नफ्सियात पर मार के असरात एक पूरा जो है वो मौजू है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात इस ज़िमन में कि इनफरादी इख्तलाफात, हर बच्चे का बैकग्राउंड पस मंज़र दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। तो हो सकता है कि वो उस्ताद इनफरादी इख्तलाफात से अदम वाकफियत की बिना पर बच्चे को मारता। अब आगे चलेंगे हम कि जो तीसरा पॉइंट मैं इसमें ले आऊँ कि बच्चे के टैलेंट से अदम वाकफियत, बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो अहलियत है, उससे उस्ताद ना वाकिफ़ होकर बच्चे को मारता है। नेक्स्ट बात करूँगा इसमें कि हो सकता है कि उस्ताद जो है वो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी उम्र से या उनके जो तकाज़े हैं उनसे अदम वाकफियत की बिना पर बच्चे को मारता। ये होता है ओवरऑल कि उस्ताद जो है वो बच्चे को देखता है कि वो बड़ा हो गया है, तो अक्सर ये बात कहते तेरा इतना बड़ा कद हो गया, तू बौंतर बन गया है, तू ये देखे तेरा जिसामत कितनी बड़ी है। हो सकता है कि उसकी जो ज़हनी उम्र है उसकी परवरिश ना हुई हो और उसकी जिस्मानी उम्र की परवरिश हो गई हो। तो ये एक चीज़ जो है इसके अंदर आती है सज़ा के मामले में। फिर होते हैं कि जो घरेलू हालात होते हैं ये उसी इनफरादी इख्तलाफात की तरफ चले जाएंगे कि घरेलू हालात और वालदैन से दूरी जब उस्ताद की होती है बच्चे के मामले में, तो उस सूरत हाल के ज़िमन में फिर उस्ताद जो है वो बच्चे को मारता है, क्योंकि बच्चे के बारे में उसको सही इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है कि उसके घरेलू हालात क्या हैं, क्या बच्चे को घर पे जाके टाइम मिलता है पढ़ने का, क्या बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा मिलती है, क्या बच्चे को मुनासिब रहनुमाई मिलती है, क्या वालिदैन जो हैं वो उस पर तवज्जो दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से जब अदम वाकफियत होती है तो फिर उस्ताद बच्चे को मारता है। अब आगे हम चलें तो नंबर जो मैंने इसमें नेक्स्ट 5 पे रखा है मायूसी, कि जब बंदा मायूस हो जाता है तो फिर मायूसी का नतीजा मार निकलता है। फिर आगे हम चले जाएं कि मिसफिट जो टीचर हैं, वो गो के टीचर होते हैं, महकमे में आ जाते हैं, लेकिन दरअसल उनका दिल भी इधर नहीं लगता, वो रूहानी तौर पे भी टीचर नहीं होते। तो ये जो मिसफिट किस्म के बंदे होते हैं तो ये भी जो है वो तलबा को मारते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें तो ऐसा बंदा जो है वो नाकाम होता है, तो अपनी नाकामियों, महरूमियों और कम्प्लेक्सिटी का जो ज़िम्मेदार है वो बच्चों को ठहराता है और नतीजतन बच्चों को मारता है। नेक्स्ट जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा, कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हमारा है उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा लगा के नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, उस्ताद अपनी वाह वाह कराने के लिए, अदारे जो हैं वो अपनी शोहरत जो है उसको बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए तो बच्चों को सज़ाएं देते हैं। और दूसरा ये भी है कि चूँकि जब नताइज आते हैं तो जिन असातिज़ा के नताइज लो आते हैं तो उनको भी सज़ा का डर होता है, उनकी तरक्की रुक जाएगी, उनको जो इंक्रीमेंट काट ली जाएगी। ये इस किस्म की जो मेजर और माइनर किस्म की जो पनिशमेंट है पीडा एक्ट के तहत,
तो फिर जब ये उनके मद्देनज़र होती हैं और उनको बच्चों की तरफ से वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते, तो उनकी ACR का जब प्रॉब्लम होता है तो फिर उस्ताद बच्चों को सज़ा देता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि डिसिप्लिन कायम करने के लिए, बच्चों को अपना ताबेदार बनाने के लिए और अपनी रिट कायम करने के लिए, यानी अथॉरिटी कायम करने के लिए, जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम है उसका हिस्सा है, तो फिर इन तमाम चीज़ों के लिए वो बच्चे को मारता है और बच्चे को वो अपना जो है वो सबॉर्डिनेट समझता है, ये कह लें कि अंडर हैंड जो है वो उसको समझता है। तो उसके बाद आगे हम देखें कि चूँकि वो जो टीचर है वो भी किसी उस्ताद से पढ़ के आया, तो पिछले वक्तों के अंदर, अब मैं ज़्यादा दूर की बात तो नहीं करूँगा, कि स्कूलों के अंदर पनिशमेंट का बहुत ज़्यादा रवाज था, बहुत ज़्यादा मारा जाता था, बच्चों को उल्टा लटकाया जाता था, न जाने कैसी कैसी जो है वो सज़ाएं दी जाती, ताकि बच्चा जो है वो एक तो अच्छा शहरी बन सके और दूसरा ये है कि वो पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा बन सके। और वालिदैन भी इस मामले में टीचर से भरपूर तावन करते हैं, अगर हमारा बच्चा ना पढ़े तो उस्ताद जी आपने इसको मारना, तो उस्ताद जो है फिर वो उस बच्चे को मारता था वालिदैन के कहने पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर आगे आई। अब एक और बात इसके अंदर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है, मैंने 9वें पॉइंट में अपने आप को लिया है कि उसवाए रसूल से अदम वाकफ़ी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा कि इन्नमा बइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से कैसा सलूक किया, बच्चों को कैसे जो है वो हैंडल किया, तो उनकी ज़िंदगी से हमें रहनुमाई मिलती है। हो सकता है कि वो उस्ताद उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदम वाकफियत की बिना पर बच्चों को मारता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्यार का दर्स दिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ है कि हो सकता है कि उस्ताद जो है वो जदीद तरीक़ा तदरीस, तालीम व तकनीक से वाकिफ़ ना हो, क्योंकि हो सकता है कि एक जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बच्चे को उससे बात समझ में ना आए, तो मज़ीद जो है वो टेक्निक्स या जो तरीक़ा तालीम है वो सीखने चाहिए, ताकि हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो इस सिलसिले में जो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग है या उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाती, तो जिसका नतीजा क्या निकलता है कि उनके पास मज़ीद जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर जो है ना वो एक किस्म की जो है ना आवाज़ारी की जो कैफियत से गुज़रते हैं, तो फिर उस आवाज़ारी को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए तो बच्चों को मारते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो मैं आपसे बात करूंगा कि वही बात इसके साथ है कि गैर मुअस्सर तरीक़ा तदरीस, कि उस्ताद के जो तरीक़ा तदरीस है बड़े गैर मुअस्सर होते हैं, वो बड़े कन्वेंशनल किस्म के होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती कि करना क्या है। और दूसरा ये है कि फिर उसमें कोई दिलचस्पी का आंसर होता नहीं है, तो बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते। और अगली बात ये है कि काम ही इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि बच्चा उसको ना कर पाता है ना याद कर पाता है। तो ये रट्टे की जो सिचुएशन है या ये जो काम का बर्डन है, ये जो लोड उसके ऊपर जो है ना वो घर वालों ने भी रखा हुआ है, उस्ताद ने भी उस पर लोड रखा हुआ है, तो ये भी सूरत है कि बच्चा फिर काम नहीं करता तो फिर मार खाता है। तो इस तरह आगे हम देखें कि हम बच्चे को ही जो है वो सब चीज़ों का ज़िम्मेदार समझते हैं या उसको बनाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बच्चा जो है वो बच्चा है, एक किस्म का वैक्स मोम है वालिदैन के हाथ में, असातिज़ा के हाथ में, तो वो इसको जैसे चाहें उसको बना लें, ढाल लें, उसको शक्ल दे लें। हाँ, इसमें मेहनत जो है वो पड़ती है, शुरू दिन से ही बच्चे की जो है ना वो तरबियत करना पड़ती है, तो बच्चे को जो है ना सिखाना पड़ता है, जो हम कर नहीं पड़ते। वालिदैन उसातिज़ा पे फेंक देते हैं और उसातिज़ा जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं वालिदैन को, वो इनके ज़िम्मेदार। दरअसल ये सारे जो हैं मिल के जितनी भी सोसाइटी है वो बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदार है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो हैं वो समझ में भी आ गए होंगे। मज़ीद भी आपके जहन में सवालात भी उठते होंगे इस मामले में, पे सोचेंगे भी, तहकीक भी करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चों को प्यार से जदीद तरीक़ा तालीम से पढ़ाएं तो बच्चों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, लिसन एंड वॉच द वीडियो। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।